यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ओआरबी स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 17। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि प्रीवियस जो हमारे चैलेंजेस के डेज थे वो मिस हो गए। मतलब काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो नहीं आई। मेरी दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और ना ही मैंने ट्रेडिंग की। लेकिन आज मैं ठीक था, आज मैंने ट्रेडिंग भी की और जो हमारे रूल्स है, जो स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं, सेम वही स्ट्रेटजी हमने फॉलो की। अब अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को मालूम होगा क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे क्या रूल्स हैं। अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम ओआरबी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे हैं। पूरा 30 दिन तक हम इसको टेस्ट करेंगे। जिस तरीके से ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई होती है उसी तरीके से सेम अप्लाई करेंगे और हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट, ये रूल हमें पूरे 30 दिन तक फॉलो करना है। इस रूल से भटकना नहीं है और जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर रहे हैं सेम वही स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब एक बार मैं बता देता हूँ ये वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है उसका हाई और लो दोनों मार्क कर लेते हैं जब वो क्लोज हो जाती है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारी सपोज क्लोज हो गई, अब हम क्या करेंगे, उसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर देंगे। देन जो भी कैंडल उस हमारे हाई को या फिर उस लो को ब्रेक करेगी तो वहां पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। सपोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल बाय करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो पुट बाय करेंगे। सिंपल सी स्ट्रेटजी है दोस्तों, काफ़ी फेमस है, इसीलिए हम इसको टेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता लग सके कि ये वाली स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क करती भी है या फिर नहीं करती। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब सीधा चार्ट पर और वहां पे देखेंगे आज हमें किस तरफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉल की साइड या फिर पुट की साइड। तो देखिए दोस्तों ये हमारा डे 17 आज का डे है। आज के दिन हमने ट्रेडिंग की, उसका आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे मिस हो गए डेज, अगर उस दिन भी हम ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करते तो क्या होता। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी दोस्तों, लास्ट वीडियो हमारी कब आई थी एक बार हम देख लेते हैं। 7 डेज पहले एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं तो हमने ये डाली थी 14 अगस्त को। तो जो हमारी ये फर्स्ट वाली वीडियो आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाली वीडियो जो देख रहे हैं, ये हमारी 14 अगस्त को आई थी। तो इसके बाद हमारी वीडियोस नहीं आई। अब एक बार देख लेते हैं 14 अगस्त के बाद कौन कौन से हमारे ट्रेडिंग डेज थे और उन दिन अगर हम ट्रेड करते तो क्या रहता। एक बार हम वो देख लेते हैं। जो लास्ट हमने ट्रेड किया दोस्तों 13 तारीख को क्या था, ये हमारा डे 16 वाला डे है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, काफ़ी टाइम बाद मिला था। यहाँ पे हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई और यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट हो गया था। आपने वीडियो नहीं देखी डे 16 वाली तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डे 14 को हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया और अगर लेते तो यहाँ पे क्या होता, देखो हमारी ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, ये इसका हाई एंड लो है, इसको ब्रेकआउट कहीं पर भी नहीं मिला तो ये हमारा डे नहीं था। मतलब इस दिन हमें ट्रेड करना ही नहीं था। ये दोस्तों हमारे रूल्स है, अगर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी देख रहे हैं हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे या किसी भी तरीके से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से होती है मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये हमारा चार्ट देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। इसकी जो भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होगी उसका हाई और लो दोनों मार्क कर देंगे। देन जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उस साइड हम पोजीशन बनाते हैं। लेकिन आप ये वाला दिन देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, ये वाली पहली कैंडल है। इसके बाद इसका हाई और लो अगर हम मार्क कर देते हैं तो देखोगे आप ब्रेकआउट कहीं पर भी नहीं मिला। तो ये हमारा डे नहीं था, इस दिन हमने ट्रेडिंग की ही नहीं। अब देख लेते हैं एक बार और दिन क्या हुआ था। अगर हम बात करें फिर 14 के बाद सीधा हमारा 18 तारीख को मार्केट ओपन हुई थी, त्यौहार आ गए थे। तो यहाँ पे अगर हम इस दिन ले लेते, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस दिन यहाँ पे इसका हाई और लो दोनों मार्क कर देता हूँ। ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, सेकंड वाली कैंडल ने इस वाले लेवल पे हमें ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे देखो मैं अगर इस वाले लेवल पे पोजीशन अपनी बना लेता तो यहाँ से मार्केट डाउन आ गई, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसमें कोई झूठ बोलने वाली या फिर गलत बोलने वाली बात नहीं है, इस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होता ही होता। ये वाला इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डे 19 वाले में हमें क्या हुआ। ये 19 तारीख आ गई हमारी। 19 तारीख को हमारा ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी। इसके बाद इसको ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, नीचे नहीं मिला। उसके बाद देखो ब्रेकआउट इसको मिला ऊपर की तरफ, इस वाले लेवल पे ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पे अगर हम कॉल की साइड पोजीशन बनाते तो हमारा आराम से 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया होता। तो ये भी हमारा डे प्रॉफिटेबल था। ये हमारा लॉस वाला था, इस दिन कोई पोजीशन हमने बनानी ही नहीं थी।
क्योंकि ब्रेकआउट नहीं मिला। इस दिन बनाते तो यहाँ पे प्रॉफिट होता हमें। अब डिस्कस कर लेते हैं 20 तारीख को क्या हुआ। ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, मैं रब कर देता हूँ पहले। ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसका हाई और लो मार्क कर दिया। इसको ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, इस वाली कैंडल ने ब्रेक दे दिया। अब यहाँ पे कॉल बाय करेंगे तो आप देखोगे ऊपर ही गई है, तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट हो गया। तो 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे भी हिट हो गया, लेकिन इस दिन भी हमने ट्रेडिंग नहीं की थी, वो थोड़ा तबीयत खराब थी इस वजह से। लेकिन इस दिन अगर हम लेते तो भी हमारा टारगेट हिट हो गया होता। अब देखिए ये कल का दिन है 21 तारीख। अगर आप देखेंगे 21 तारीख को क्या हुआ था, तो हमने हाई और लो दोनों मार्क कर दिया, लेकिन इसको ब्रेकआउट कहीं पर भी नहीं मिला। आप अगर देखेंगे तो ये पूरा साइडवेज थी, ऊपर गई वहाँ से नीचे, ऊपर गई साइडवेज, इस तरीके से यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो इस दिन भी हमने ट्रेड नहीं लेना था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज की। आज ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, इसको ब्रेकआउट हमारी सेकंड वाली कैंडल ने ही दे दिया। तो यहाँ पे हमने पुट की साइड अपनी पोजीशन बनाई, और अगर आप हमारा PNL देखेंगे तो 3667 का प्रॉफिट आज हमें हुआ। अब देखिए ये आप बोलेंगे कि 20 पॉइंट का टारगेट अगर लेके चल रहे हो तो यहाँ पे तो 3000 रुपये प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहा था, तो मोबाइल में या तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर एक टारगेट लगा सकते हैं। मतलब अगर हम रोबो ऑर्डर लगाते हैं तो वहाँ पे आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मैंने किस पॉइंट पे बाय करना था वो मैंने वहाँ पे मार्क नहीं किया, इसलिए वहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस, पहले मैंने स्टॉप लॉस अपना रख दिया, उसके बाद मेरा टारगेट हिट होने वाला था, तो वहाँ पे मैंने फटाफट से उसको मार्केट पे ही सेल कर दिया। तो यहाँ पे वो बढ़ता बढ़ता मेरा 3600 कुछ का प्रॉफिट हो गया। अगर आप आज देखते हैं मेरे को यहाँ पे कम से कम 8000 या 9000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता सिर्फ 2 लोट से, अगर आप कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मैं अभी आपको पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो मैंने आज पोजीशन बनाई थी अपनी, यहाँ पे मैंने 201 पे बाई किया और सेल कितने पे किया, 226 पे। 201 पे बाई किया, 226 पे सेल हो गया। ये मैनुअली मैंने किया है। यहाँ पे मेरे को पहले से ही अपना टारगेट सेट कर देना था, लेकिन यहाँ पे मैंने मैनुअली किया, इसीलिए ये थोड़ा 20 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया। बाकी यहाँ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। जो रूल मैंने बनाया दोस्तों उनको मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं करता कि अरे यार ये तो अभी और मेरे फेवर में जा रही है, थोड़ा और प्रॉफिट आने दो आने दो आने दो। इस चक्कर में मैं अपने रूल से भटक जाऊंगा और एक ना एक दिन सारा कैपिटल अपना लॉस कर दूंगा। लेकिन यही मेरे को नहीं करना है, और यही मैं सजेस्ट करूंगा सभी को कि कोई भी ऐसा ना करे। जो आपने रूल बनाया है उसको फॉलो कीजिए, मतलब उससे भटकना नहीं है। अगर आपने ठाना हुआ है कि मेरे को 20 पॉइंट का टारगेट लेना है, 10 का लेना है, 20 का लेना है, 30 का लेना है, जितने का भी लेना है, मतलब उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। ये फिर गंदी आदत लग जाएगी, फिर आप लॉस करने लग जाओगे ज़्यादा के चक्कर में। लेकिन देखो 201 पे मैंने 226 पे सेल कर दिया, और अभी आप LTP देखेंगे 258 चल रहा है। अगर 258 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी मेरे को 8600 या 700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन इससे ऊपर भी गया था, बट मेरे को इसमें रिग्रेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को प्रॉफिट, जो मेरा रूल है उसके हिसाब से 20 पॉइंट का टारगेट मेरा अचीव हो गया। वो लेके हम मार्केट से निकल गए। आप देख रहे होंगे एक ही हम ट्रेड लेते हैं, दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेते। तो ये हमारे रूल्स है। आज के दिन हमें प्रॉफिट हुआ। अभी मैं आगे आपको मोबाइल की स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड की हुई है, वो मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखा देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, आज हमारा ORB स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 17 था। आज के दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ, डे 16 वाले में भी प्रॉफिट हुआ था, और मेरे ख्याल से 15 वाले में
पता नहीं प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी डे 1 से लेके डे 17 तक सारी वीडियोस देखिए और फिर आप कैलकुलेट करके देखिए और मेरे को कमेंट करके बताइए क्या ओवरऑल मैं अभी प्रॉफिट में हूँ या फिर लॉस में हूँ। बाकी दोस्तों इस वाली स्ट्रेटजी को हम पूरा 30 दिन तक अप्लाई करेंगे, सेम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे और फिर एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस में है। मतलब ओवरऑल टेस्ट करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि ORB स्ट्रेटजी वर्क करती है या फिर नहीं करती। तो अभी तक मेरे हिसाब से तो वर्क कर रही है क्योंकि डे 17 है, इसमें से मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन हमें लॉस हुआ होगा, अभी ऐसे कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप वीडियोस देख करके हमें कमेंट करके बताएंगे तो उससे हमें भी पता लगेगा और हमारे व्यूवर्स को भी पता लगेगा कि ORB स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो फटाफट से दोस्तों उठाइए अपना फ़ोन और कमेंट करके मेरे को बताइए कि क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ या फिर लॉस में हूँ। बाकी दोस्तों ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज से है, इसमें मैं किसी को भी अपनी तरीके से ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। आपकी खुद के रूल्स होंगे, खुद की स्ट्रेटजीज होंगी, बस उनको फॉलो कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाइए। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, अब मिलेंगे हम आपसे मंडे को सेम जगह सेम समय पे और सेम स्ट्रेटजी के साथ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।